आरएसएस और बीजेपी। महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने की मौका दी। राष्ट्रपति जी का विजनरी अभिभाषण हम सबका एवं 140 करोड़ देशवासियों का मार्गदर्शन किया है। इसमें आर्थिक सुधार, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, समय से ज्यादा हो गया, स्वास्थ्य में समय से ज्यादा प्रगति, शिक्षा, डिजिटल इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रामीण विकास से लेकर अंतरिक्ष तक हर पहलू को रेखांकित किया गया है। महोदय, राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में वर्ष 2047 का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें देश को विकसित भारत बनना है। आज सरकार के प्रयास से भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने जा रही है। पिछले 10 सालों के रिकॉर्ड का अध्ययन करने से पता चलता है कि विश्व की अर्थव्यवस्था में 35% की बढ़ोतरी हुई है, जबकि भारत की अर्थव्यवस्था 90% तक बढ़ी है। यह एक सस्टेन ग्रोथ है जिसको देश ने हासिल की है और वर्तमान सरकार के कारण भविष्य में भी सस्टेन ग्रोथ बना रहेगा। महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म की बात की गई है ताकि गुड गवर्नेंस को मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जा सके। सरकार के प्रयास से ही 25 करोड़ देशवासियों को गरीबी रेखा से ऊपर लाया गया है और वो आज नियो मिडिल क्लास के रूप में जिंदगी जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। महोदय, सरकार ने 3 करोड़ नए घर गरीबों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा और कृषि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ दिया गया है। देश में 100 से ज़्यादा वेराइटीज़ के बीज बांटा गया है और आज देश में विश्व में सबसे बड़ा दूध, दाल और मसालों का उत्पादन करने वाला देश बन गया है। महोदय, 4 करोड़ युवाओं को डायरेक्ट बेनिफिट देने के लिए 2 लाख करोड़ का अनुदान दिया गया है। पहले अधिकतम युवाओं को मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए विदेशों में जाना पड़ता था, लेकिन सरकार ने 1 लाख नए सीट बढ़ाए, जिससे कि अब 1,80,000 MBBS और MD के लिए सीट हो गए हैं। 15 अगस्त 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह घोषणा की कि आने वाले 5 सालों में 75,000 और सीटों को मेडिकल सेक्टर में जोड़ा जाएगा। इससे हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में हम विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाएंगे। महोदय, जैसा कि हम सब जानते हैं, पिछले वर्ष इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स मनाया गया। यह भारत देश की ही इनिशिएटिव थी। विश्व में हम सबसे बड़े मिलेट्स उत्पादन करने वाले देश में शामिल हैं। यह माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि हम विश्व का फूड बास्केट के रूप में तैयार हो रहे हैं और मेड इन इंडिया का भोजन विश्व के हर टेबल पर मिले, यह संभव हो रहा है। महोदय, माननीय राष्ट्रपति जी के संबोधन में G20 के सफलतापूर्वक समापन की भी चर्चा की गई है। देश में ग्रीन हाइड्रोजन इनिशिएटिव का सपोर्ट सभी पार्टिसिपेटिंग देशों ने किया। देश ने वर्ष 2030 तक 5 मिलियन टन से उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है तथा साथ साथ वर्ष 2030 तक ही 500 गीगावाट्स रिन्यूएबल एनर्जी रिजनेट करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। यह एक सराहनीय कदम है। महोदय, आउटसोर्सिंग ऑफ गवर्नमेंट जॉब्स या कंसल्टेटिव सर्विसेज में SC, ST और OBC के पार्टिसिपेशन के लिए सरकार कृत संकल्पित है। साथ साथ इसमें अगर नियमावली बना दी जाती है तो दलित, आदिवासी और नियो मिडिल क्लास के उत्थान में और गतिशीलता आएगी और गति प्रदान होगी। महोदय, भारत आज सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो कि टोटल 17 है, काफ़ी हद तक कई गोल्स को पूरा कर लिया है या पूरा करने के नज़दीक है और यह देश की समर्थता दिखाता है। माननीय राष्ट्रपति जी के संबोधन में उड़ान स्कीम के तहत 1.5 करोड़ लोगों का सपना पूरा हुआ है और हमारे गोपालगंज के संसदीय क्षेत्र के हथुआन मंडल में सबिया एयरपोर्ट जो उड़ान योजना में शामिल है, उसकी करवाने के लिए सरकार क्रियाशील है उसमें, और मेरा आग्रह है कि उसमें गतिशीलता प्रदान की जाती है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पूरे देश के आम नागरिक का सपना और आम आदमी के आम नागरिक का सपना साकार होगा, ताकि गोपालगंज से 1.5 लाख से 2 लाख की संख्या में लोग विदेशों में रहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ महोदय, मैं माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर
अपना समर्थन देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।